मैं आपको दो तीन चीजें बोल दूं, अपने मार्क्स को लेकर परेशान मत होना। नो, ये आपको फोकस करना ही नहीं है। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन क्या आए और आप कितने सॉल्व कर पाए, बस। और जो नहीं सॉल्व कर पाए, मतलब जो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए बिकॉज ऑफ टाइम लैग या जो भी, तो आप उनका एक डायरी मेंटेन कर लो, एक आप शीट मेंटेन कर लीजिए, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट की एनालिसिस। ठीक है, हाँ है ना? क्योंकि कोई भी टेस्ट हो, जब हम घर जाकर या टेस्ट की टाइमर खत्म होने के बाद में जब हम उस टेस्ट को देखते हैं, तो हमें यह पता चलता है साफ साफ कि यार मैं इसमें 2-3 सवाल और कर सकता था, ये तो बहुत ही फर्जी सवाल था, हाँ है ना? तो ऐसी एक एनालिसिस करो, उसमें क्या क्या पॉइंट लिखने हैं कि नंबर ऑफ पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, मैथ्स की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, आपने कितने अटेम्प्ट किए। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट, जितने अटेम्प्ट किए, मान लो 25 सवाल आए थे, कोई बच्चा बोले मैंने 15 किए, सर मेरे करेक्ट 10 है, मतलब 5 गलत हो गए, तो इन 5 को मिनिमाइज करना है भाई, ये 5 हमारे गलत नहीं होने चाहिए। अब समझे कि नहीं समझे? ये जो 5 आपने गलत किए हैं, ये क्या कारण है, उन कारण को लिखिए। ठीक है। तीसरा, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस। नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस, हो सकता है ना कि आपने टेस्ट पूरा वहां लास्ट सवाल तक पहुंच ही नहीं पाए, फिर आपने घर पे जाके उस टेस्ट को देखा तो आपको पता चला कि यार लास्ट सवाल तो कुछ नहीं था, बहुत इजी सवाल था। तो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस कितने आए थे टेस्ट में आपके हिसाब से, बिकॉज हो सकता है जो आपको इजी लग रहा हो वो आपके दोस्त को डिफिकल्ट लग रहा हो। तो ये आपको हर एक टेस्ट की एक शीट आपके पास में होनी चाहिए। जब आप जेईई एडवांस के लिए अपीयर करेंगे तब तक आप करीबन 500 टेस्ट दे चुके होंगे पीडब्ल्यू में इटसेल्फ। तो जब आपके पास 500 टेस्ट की ये कच्चा चिट्ठा होगा, मैथमेटिक्स के टेस्ट का या फिजिक्स के या सबका आपको एनालिसिस बनाना चाहिए, तो वो एनालिसिस आपको एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन की ओर लेके जाता है कि हाँ यार तू यहां गलती कर रहा है, कि तू अटेम्प्ट तो बहुत कर देता है, कि 25 आए तो तूने 20 अटेम्प्ट कर दिए, 10 गलत। फिर इससे तू अंदर से खुद आवाज आएगी कि भाई 20 की जगह 15 ही कर लेता, 15 में से 2 गलत तो ये ज्यादा बढ़िया है, 13 सही। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? खेल ये है, खेल मार्क्स का है ही नहीं भाई। अब ये नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है कि 100 में से आपके कितने आ रहे हैं, ये सवाल अब खत्म हो चुके हैं। यस, दिस इज वो क्या बोलते हैं, नील बटे सन्नाटा हो चुका है मामला। अब आपको ये देखना है कि मैं रिलेटिवली कितना परफॉर्म कर रहा हूं, बैच के एवरेज मार्क्स कहां जा रहे हैं, मेरी रैंक क्या आ रही है। रैंक पे फोकस करना है, ना कि मार्क्स पे। और मार्क्स आएंगे अच्छे तो रैंक भी अच्छी आएगी। बट सर हो सकता है आगे चल के कोई टेस्ट डिफिकल्ट आ जाए जिसमें टॉपर जो हमारे बैच का है वही मैथ में सिर्फ 5 सवाल कर पाया, तो वो जब 5 कर पाया तो तू तो 1 ही कर पाएगा। तो आपको सिर्फ रिलेटिवली अपने मार्क्स चेक करने हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? सॉरी, रिलेटिवली अपनी रैंक चेक करनी है कि बैच का एवरेज कहां जा रहा है और मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। अबव एवरेज रहने की कोशिश करनी है। और आपको ये एक एनालिसिस बनाना है कि नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस कितने थे और आप उन इजी क्वेश्चंस में से कितने अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है। जब आप ये सारी गलती और आपके एरर्स क्या क्या हैं, कि आपने इस पेपर में क्या एरर किए, कि आप रिवीजन नहीं करके गए, कि आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया या क्या, समझे कि नहीं समझे, ये बातों का ध्यान रखना है डे 1 से। और ये जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको कोई भी अपनी मतलब रैंक लाने से कोई नहीं पछाड़ सकता भाई। सिंपल सी कहानी है। जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सब यही काम कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत अच्छी रैंक आई है, बहुत अच्छे बच्चों के मार्क्स आए हैं। वेरी ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज, नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस जो आपके हिसाब से इजी हैं कितने आए और आपने उसमें से कितने किए। ठीक है। और फिर लास्ट में अपने एरर्स, कि सिली मिस्टेक होगी, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, मैंने क्वेश्चन तो सारा सही सॉल्व किया था, मैंने ऑप्शन ए टिक कर दिया जबकि बी टिक करना था। ये सारी बातें आप उस पेज पे लिखेंगे और फिर लास्ट में एक नोट लिखेंगे कि इस टेस्ट एनालिसिस से आपने क्या सीखा। कि ज्यादा सवाल करने नहीं है, कम करने हैं ताकि कम गलत हो। ठीक है। और दूसरा, रिवीजन करके जाना है। ये सब बातें जो आप सीखोगे टेस्ट उस पेज के लास्ट में लिखोगे, वो पेज आप अपनी फाइल में या अपने पास कहीं पर भी संभाल के रखें। अगले टेस्ट में जाने से पहले एक बार उस पेज को निकालें, देखें अपने क्या क्या एरर थे, उन एरर्स पे काम करके अगले में जाओ। जब इन एरर्स को कंट्रोल करोगे, अगले टेस्ट में जाओगे, नए एरर्स होंगे, उन नए एरर्स पे काम करेंगे। बेसिकली आपको गलतियां मिनिमाइज करनी है। आया ना? ठीक है, है ना? ऑनलाइन में एक बच्चों की ये रिस्पॉन्स या फिर ये एक बात स्टेटमेंट आती है कि सर चीटिंग हुई है। कोई बात नहीं, चीटिंग होने देना भाई, चीटिंग होने दे। जो बच्चे चीटिंग कर करके अपने पेरेंट्स को खुश कर रहे हैं कि देखो मेरे मार्क्स आ गए, तो घबराओ मत। उनका कच्चा चीटा, उनका तो बहुत बुरा हाल होगा भाई। लास्ट डे उनके पेरेंट्स मतलब कितना बिट्रेड फील कर रहे होंगे कि यार इसके तो मार्क्स आते थे पर इसके तो जेईई में मार्क्स ही नहीं आए, बिकॉज वो चीटिंग करके ला रहा होगा, है ना? साइड में कुछ खोले। आपको वो काम नहीं करना है। बी ओबीडियंट एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। और किसी को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है भाई। जस्टिफिकेशन अपने आप दिया जाता है जिस दिन तू यहां पर
स्टेज पर आकर खड़ा होगा ना बगल में टीचर्स के, और टीचर्स तेरी तारीफ कर रहे होंगे, तेरी स्टोरी सुन रहे होंगे, उस दिन सारे जस्टिफिकेशन, सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। उससे पहले तक हमें एकदम चुप रहकर, गर्दन नीचे, आंखें झुकी हुई और मुंह पर कुछ नहीं, मैं फोड़ दूंगा, मेरी रैंक आ जाएगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं। कोई भी पूछे कैसी चल रही है, बोले सर प्रिपरेशन चल रही है, पिताजी चल रही है प्रिपरेशन, पापा मैं मेहनत कर रहा हूँ, मम्मी मैं मेहनत कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों के बीच में भी कि भाई नहीं पता यार, अभी तो स्टार्ट हुई है जर्नी, हाउ कैन आई से कि सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं, बट हाँ अपना हार्ड वर्क दे रहा हूँ। कभी भी ये सब बातें बोलना मत किसी को भी, क्योंकि नज़र बहुत जल्दी लगती है कि मैं तो फोड़ दूंगा भाई, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है मैथ्स में, अर्जुना जेई बहुत खतरनाक बैच है यार, मैं तो इस बार फोड़ ही दूंगा, ये सब बातें नहीं बोलनी। तो मजा आ रहा है, सवाल ज्यादा सॉल्व करो, किसी को बाहर जाके बोलने की जरूरत नहीं, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, कर रहा हूं मेहनत, ना जाने उस पार कब पहुंच पाऊंगा, याद है ऑनलाइन, अब ठान ही लिया है तो पहुंच कर भी दिखाऊंगा। और उसके लिए सिंपल सा एक है, बोलना ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोग, तुम भी जानते हो वो बात कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो कर कुछ नहीं पाते भाई, इसलिए चुप एकदम बोलते हैं ब्लंट रिप्लाई। कोई पूछेगा चलिए बोले कर रहा हूं तैयारी भाई, अब नहीं पता क्या होगा, बस। क्यों एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो कि फोड़ दूंगा, क्योंकि जैसे तुमने बोला फोड़ दूंगा और खुदा ना खास्ता उस दिन खुद फूट गए, तो सबसे पहले वही लोग मजे लेने आएंगे, वही तुम्हें पिंच करेंगे, बोले अब क्या हुआ, बन रहा था ना हीरो, तो ऐसी बातें बोले ही क्यों। और साइलेंट जो जितना रहता है उसका धमाका उतना ही बड़ा होता है भाई। बोले यार ये तो बोलता था कि कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा, मेहनत कर रहा हूं, और इसकी रैंक ये आई है, तो उसका एक अलग इंपैक्ट है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट।